Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am giving you the last minute tip of readings. Last minute tip का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम से पहले वाले टिप्स कौन से हैं. पहले तो हम एग्ज़ाम से पहले तो हमारा प्रिपरेटरी पीरियड चलता ही है. We all go in for the preparation and heavy preparations. But this is a tip that I am giving you. Kindly keep it into your mind just a day before your exam. These are somewhat, I could say, a tip which is going to help you in your exam. Number one is nervousness. Please अपनी nervousness को control करना. अब ये आपके हाथ में नहीं है. I understand. You will say, मैम मेरे को क्या पता कि nervous कैसे control होता है. मैं तो अपने आप ही nervous हो जाता हूँ. Now you have a solution to this. इसका solution क्या है? That how are you going to manage your nervousness? The first and the foremost thing is कि रीडिंग जैसे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, क्लास की बात नहीं कर रही. जैसे ही रीडिंग आपके सामने आती है, सबसे पहले वो पैसेज देखो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ का मतलब है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि दिस इज़ अ पैसेज दैट आई कैन ईजीली अचीव. दिस पैसेज डजंट स्केयर्स मी. ये पैसेज मुझे डराता नहीं है. जब ये कॉन्फिडेंस के साथ आप रीडिंग करते हो, ये मोटिवेशन के साथ आप रीडिंग करते हो, तो कोई चांस नहीं है कि आपको डर लगे. उसमें क्या होगा कि आप टाइम को मैनेज कर लोगे. टाइम मैनेजमेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. टाइम वैसे भी लाइफ में रोल प्ले करता ही है, बट इसमें तो पूछो मत कितना इम्पॉर्टेंट है. नाउ हाउ टू मैनेज दिस? When you will be picking up the passage in which you have your strength in area, you will be definitely solving better questions. तीनों passages हमने खोल के देखे और हमें लगा passage number 2 मेरे को easy लगता है. easy लगने का मतलब है कि उसमें मेरे को strength in area मेरे गलत कम होते हैं. आप वो वाले questions पहले करो. Suppose question number उसमें 14 questions हैं, तो आपने passage number 2 को पहले किया. अब यहीं पे रुकना, एक चीज़ ध्यान से सुनना. आपने पैसेज नंबर 2 पहले किया, उसमें 14 क्वेश्चन है. जब आंसर्स ट्रांसफ़र करने लगोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे उसका आंसर मत लिखना, 14 से लिखना शुरू करना. शीट के ऊपर 14 नंबर को मार्क कर लेना कि मैंने 14 से आंसर्स लिखने हैं. ये वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं आपको बता रही हूँ जो बच्चे अक्सर करते हैं और मेरे पास आते हैं और करने के बाद आते हैं ये मिस्टेक कि फिर कोई सॉल्यूशन नहीं रहता. सो लेट्स नॉट पिक अप अ वे इन विच देयर इज़ नो सॉल्यूशन. Why not do a thing in which you have a solution beforehand? So I'm providing you a solution beforehand. Pick up a passage which is easiest to you. If it's easiest to you, you are comfortable. आपको कुछ लेना देना नहीं है कि बाकी लोगों को कैसा लगता है. सारी दुनिया कहती रहे पैसेज नंबर 3 मुश्किल है. आपको पैसेज नंबर 3 ईजी लगा, आपने पहले किया. दैट्स द नंबर 1 टिप. और सेकेंडली, जिस क्वेश्चन से पैसेज शुरू है वो क्वेश्चन आपने वहाँ पे मार्क करना है एंड यू विल बी ट्रांसफरिंग द आंसर अकॉर्डिंगली. नाउ दिस इज समथिंग फर्स्ट स्टेप फॉर यू. देन व्हाट यू डू इज, सेकेंडली, एग्जाम में क्या होता है कि देयर इज अ काउंटडाउन वॉच. क्लॉक उल्टी चलती है. बच्चे क्या करते हैं, जब वो क्लॉक को देखते हैं और वो सॉल्व करते हैं, उनको डर बहुत लगता है. उनको लगता है ओहो अभी तो मैंने 2 क्वेश्चंस हुए और 10 मिनट्स निकल गए. जब वो हर वक्त क्वेश्चन और वॉच को इकट्ठा देखते हैं, दैट इज़ अ टाइम व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस अ लॉट एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनेज द प्रेशर. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज दैट लुक एट द वॉच आफ्टर कंप्लीटिंग 5 क्वेश्चंस. अब ये नहीं कि लेके ही बैठे रहो और वो 5 क्वेश्चंस को आप 1 घंटा लगा दो, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही हूँ. आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा इतना टाइम हो गया, आई शुड लुक एट द वॉच. एंड व्हेन यू विल लुक एट द वॉच इट शुड बी रफली 7 minutes, 7.5 minutes एंड यू आर डन विद 5 क्वेश्चंस. जब आपने 5 से 7 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लिए, दैट मीन्स रिलैक्स्ड. आपका टाइम कवर होगा ही होगा. आपका कोई क्वेश्चन ना छूटेगा, ना उसमें तुक्का लगेगा. नाउ this is something again important for you, because you know when you are having a settled state of mind, then
देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन रीडिंग, फिर रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो मैं वैसे ही लास्ट मिनट टिप्स की बात कर रही हूँ, ये टिप्स किसी बुक में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये टिप्स जो हैं मैंने आंसर्स और सॉल्यूशंस बच्चों की प्रॉब्लम्स में से ढूंढे हैं। बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उनको लगता है कि मैम मेरे साथ ये हो गया। जो एक बच्चे के साथ होता है जेन्युइन प्रॉब्लम वही है, बाकी बुक्स की प्रॉब्लम्स तो बुक्स में ही रह जाएंगी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उस पर कभी इतना कॉन्सेंट्रेट करती भी नहीं हूँ। उसके बाद रीडिंग में आते हैं, बच्चे को कोई ना कोई कैटेगरी हमेशा डिस्टर्ब करती है। किसी को हेडिंग्स डिस्टर्ब करते हैं, किसी को मल्टीपल चॉइस करते हैं, किसी को समरी करती है, किसी को येस नो करते हैं। तो जो चीज़ डिस्टर्ब करती है उसको छोड़ना तो सॉल्यूशन नहीं है। आप बोलो मेरे को इस चीज़ से डर लगता है तो मैंने इसको छोड़ दिया, उसमें आपका नुकसान होगा, उसको छोड़ना नहीं है। मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज़, मैं क्लास में भी करती हूँ, अब तो मैंने क्या ऑनलाइन कोर्स ही लॉन्च कर दिया है विद द लाइव क्लास। उसमें है रीडिंग की वर्कशीट्स। वर्कशीट्स इज़ अ कैटेगरी ऑफ अ शीट जिसमें मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। आई हैव डिज़ाइन द क्वेश्चंस, अलग अलग जगह से पकड़े हैं। जैसे बच्चा कहता है मेरे को हेडिंग्स करने हैं, तो उसको शाम को एक्सटेंडेड बैच में आई गिव द वर्कशीट ऑफ हेडिंग्स। उसमें एक पैसेज है और 14-15 क्वेश्चन सिर्फ हेडिंग के हैं। वो कहता है मेरे को येस नो में प्रॉब्लम है, 14-15 क्वेश्चन सिर्फ येस नो में है। नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस इज डन, आई डोंट आस्क द स्टूडेंट्स कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जिसको मैं वो प्रॉब्लम कहता है उसमें तो होती है, उसके साथ भी बड़ी सारी होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एनीवेज वी डू इट इन द क्लास। दैट वर्कशीट इज़ अ बिग सपोर्ट टू यू। एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले वर्कशीट्स को ज़रूर करना। क्लासेस में तो मैं रेगुलर करवाती हूँ, उससे क्या होता है कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन का फियर ख़त्म हो जाता है कि जैसे वो वर्कशीट में आपने हेडिंग्स देखे तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये हेडिंग्स है मैं कैसे करूँ, क्योंकि आपने हेडिंग्स की तो 8-10 वर्कशीट्स कर चुके हुए हो। तो उसी में आपको देखना है कि मेरे 10 हेडिंग्स में से कितने करेक्ट हुए, मेरे 20 येस नो नॉट गिवन में से कितने करेक्ट हुए। दैट इज़ अ प्रिपरेशन टाइम फॉर यू, एंड व्हेन यू आर डन विद द वर्कशीट्स योर एग्जाम बिकम्स वेरी ईजी। द फियर इन द रीडिंग रिड्यूसेस। Is it clear, I suppose? Then another problem for your final paper, before the paper, what is कि आप एग्ज़ाम देने गए रीडिंग का मॉड्यूल आया और आपको तो पहले ही बहुत नर्वसनेस है, और फिर आपने करा कि चलो मेरे तो येस नो जो हैं ये वाला पार्ट रीडिंग का जो मेरा है इसमें मेरे को नॉट गिवन समझ ही नहीं आता। फिर बच्चों के पास एक चीज़ होती है, उनके पास एक बहुत अच्छा वेपन होता है, और वो वेपन 99 क्या 100% बच्चे यूज़ करते हैं। वो वेपन होता है तुक्का मारना। तुक्के मारने शुरू कर देते हैं कि सारे येस कर दो, सारे नो कर दो, सारे नॉट गिवन कर दो, एंड इट इज़ अ गारंटी उसमें से 50% भी ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत ही गलत तुक्का है, बिल्कुल गलत फ्लूक है ये। आई नेवर रिकमेंड ये तुक्का नहीं मारना। आई एम टेलिंग यू बिग नो टू दिस। इसको बहुत बड़ा नो है, ये नहीं करना आपने। नाउ हाउ टू हैंडल दिस कैटेगरी। तुक्का कैसे मारते हैं? अब आप बोलोगे कि मैम आप तुक्के मारने सिखा रहे हो। मैं आपको तुक्के मारने सिखा तो रही हूँ, लेकिन मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके सिखाऊंगी। जो तुक्के आप वीडियोस में देखते हो, जो तुक्के आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हो, वो गलत तरीका है। मैं किसी को भी कंडेम नहीं कर रही, लेकिन उसमें रिजल्ट्स नहीं हैं, और 15,000 का पेपर है। आई बिलीव दैट यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली एंड ओनली ऑन योर रिजल्ट्स। नाउ टू टच 8.5 to 9, ये मैं आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करती हूँ। आई विल बी शेयरिंग द रिजल्ट्स विद यू। अभी रिसेंटली परसों एक बच्चे का पेपर हुआ है, रिजल्ट आया, सॉरी जीटी का बच्चा था, ही हैड 9988। इट्स अ वंडरफुल स्कोर। आप रीडिंग लिसनिंग में 99 ले जाओ तो बहुत इजी है आपके लिए स्कोर लेना। अब इसमें तुक्का है, चलो हम बात तो तुक्के की कर रहे थे ना कि तुक्का कैसे मारते हो आप। 90% बच्चे क्या करते हैं, वो कहेंगे कि मैम स्टेटमेंट बहुत लंबी आ गई तो मैंने येस कर दिया, स्टेटमेंट में देन आ गया, ओनली आ गया, कंपैरिजन आ गया तो मैंने नॉट गिवन कर दिया।
स्टेटमेंट में पता नहीं एक और चीज़ बोलते होते हैं मेरे को, खैर आपको पता होगा कि ये सब कैसे होता है, ये वाली 2-3 चीज़ें बोलते हैं, बट ये क्लास में मैं नहीं करने देती। आई टेल यू, तुक्का मारना है तो कैसे मारो, तुक्का मारना है ना, ये आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में हमने छोड़ने तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Now what you do is when you are reading the question, always try to find yes before. सबसे पहले yes को ढूंढो, तीनों चीज़ों को इकट्ठे मत ढूंढो। yes को पहले ढूंढो, चलो फटाफट 2 yes मिल गए, साइड पे हो गया। अगर हमें नज़र भी आ रहा है नो है तो हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ yes को ढूंढना है। 5-6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 6 में से मेरे को 2 yes मिल गए, ओके कोई बात नहीं। अब मैंने नो नहीं छोड़ा, अब मैंने फिर उसके बाद मैंने नो पकड़ा, मैंने नॉट गिवन पे ध्यान ही नहीं देना है। नॉट गिवन, फिर जब मैंने नो ढूंढा तो मैंने येस को नहीं देखा, मैंने नो ढूंढना शुरू कर दिया। नो जब मैंने ढूंढा तो मेरे को लगा कि 2 नो है, और 2 या 3 में मुझे लेवल ऑफ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लगा। मुझे लगा भाई मैं तो बहुत खप गई, क्या है, वेयर इज़ द आंसर, हर आंसर मेरे को लग रहा है कि व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, कहना क्या चाहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो चीज़ समझ में नहीं आती, जिसमें बहुत पंगा है, जिसमें लगता है कि पता नहीं क्या है, ये लेवल ऑफ इरिटेशन बड़ा हाई है, उस जगह पे अगर तुक्का मारना है तो वो नॉट गिवन है, बिकॉज नॉट गिवन ऑलवेज लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शंस एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स। तुक्का मारने का बेस्ट तरीका है पहले येस ढूंढ के साइड पे कर लो, उसके बाद नो ढूंढ लो, जो बच गया वो नॉट गिवन आ ही जाएगा। तो इसमें गलत होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और वो जो तरीका आप मुझे समझाते हो ना कि इसमें देन आ गया तो ये नॉट गिवन हो गया, ओनली आ गया तो फलाना हो गया, येस आ गया तो इसमें लाइन लंबी हो गई, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी ऑप्शन है ही नहीं दुनिया में। ट्राई टू फाइंड इट आउट लाइक दिस। ये तुक्का मारने का तरीका है। आपको याद है कि पहले ग्रैंड पेरेंट्स आपके कहते थे कि लव मैरिज नहीं करनी है, आज कहते हैं कर ले पर लड़की ठीक ढूंढी। अब मैं कह तो सकती नहीं कि तुक्का ना मारो, क्योंकि वो तो मारोगे ही मारोगे, और जब मारना है तो ऐसे करो, दिस इज द राइट वे एंड दिस इज अ लॉजिकल वे you can apply, and the rate of correct answers will automatically increase. Believe me, they will increase and you will be not finding any kind of problems. Then another thing for your exam I would like to tell you is, in readings please don't revise your paper. बच्चे क्या करते हैं, मैं तो बहुत सच्ची कि मुझे समझ नहीं आता कि उनको कैसे मैं समझाऊं, और उनकी सिचुएशन भी ऐसी होती है कि आई रियली फील हेल्पलेस। 2 बार 3 बार 4 बार पेपर उन्होंने दिया होता है, बट विदाउट कीपिंग इन माइंड कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ रीडिंग। तो वो क्या करते हैं कि एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, उसके साथ ही उन्होंने दूसरा भर दिया, विदाउट कीपिंग इन माइंड दैट व्हाट इज़ द राइट वे। नाउ आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज़ कि रीडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर रिविजन। रीडिंग में जब भी आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को रिवाइज करोगे, जो पहले किया हुआ है वो आपको गलत लगेगा। आपको लगेगा ये नहीं है तो मैं येस कर दिया, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो नो है, तो उसमें प्रॉब्लम है। रीडिंग इज़ नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड डीपली, रिमेंबर दिस, रीडिंग इज़ नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड डीपली, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू लिंक एंड लोकेट। आप कभी ऑब्जर्व करके देख लेना, प्रैक्टिस जब करते हो, जो आंसर आप पहली बार करते हो वो ठीक होता है, जब आप उसको दोबारा पढ़ के करेक्ट करते हो वो गलत होता है। तो मत करो इसको, यू विल वेस्ट योर मनी। रीडिंग इज़ नॉट फॉर रिविजन्स। रीडिंग तो है कि हमने जितनी स्पीड से करी, जितनी जल्दी करी, उतने हमें आंसर्स फटाफट मिलते चले गए। जब हम उसको लेके बैठ गए और समझना शुरू कर दिया, वहीं पे वो आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज़ फॉर योर एग्ज़ाम आई एम टॉकिंग कि मत करना ऐसे। और रीडिंग में कभी भी फोबिया मत लेके चलना, डोंट टेक द फोबिया। आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि रीडिंग 3-3, 4-4, 5-5 रीडिंग एक दिन में करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिमाग ख़राब होगा। आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ओहो मैं क्या करूँ,
क्योंकि आंसर तो मिलेगा ही नहीं। एक रीडिंग पकड़ो, उस रीडिंग को जब आप कर रहे हो आपके 20 करेक्ट हैं तो उसको छोड़ दो, जो बाकी 20 बचे हैं वो भी तो आपके लिए नए ही हैं, चाहे वो गलत है या वो छूट गए हैं, तो उसको रिपीट करो और रीडिंग की वर्कशीट्स ज़रूर करो, उसके साथ बहुत इम्प्रूवमेंट है रीडिंग में। एंड आई होप दिस रियली मेक्स सेंस फॉर यू। लास्ट मिनट इज़ अ टिप आई वुड लाइक टू गिव यू, दैट डोंट पैनिक, डरो मत, घबराओ मत, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। आपकी अगर प्रिपरेशन प्रॉपर है, ये वाले तरीके से है, तो निकल जाएगी। बाकी टिप्स आपके पास हैं। आई होप इट्स क्लियर। आई थिंक इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स फॉर द लास्ट मिनट ऑफ रीडिंग, you are more than welcome to give me a message and I'll be there to solve for you, and I'll try to give you maximum solutions. I hope it's clear. Stay safe. God really bless you and best of luck for your reading. Try to follow the worksheets.